हम आपको एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं और उसके बाद कल के 2000 भी आपके लिए आने की तैयारी में। शेयरों की मौजूदा तेजी से बाजार में कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसे टालने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के साथ कुछ हफ्तों पहले चर्चा की है। किन बिंदुओं पर और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये जान लीजिए, समझ लीजिए। और ये बड़ी काम की है खबर जो ब्रजेश आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, कुछ हफ्तों पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ इस बात की चर्चा की, क्योंकि जिस तरह से एक फ्लो बहुत बढ़ रहा था कि स्मॉल कैप में और मिड कैप स्कीम्स में बहुत सारा पैसा आ रहा था, तो क्या उसके आने की वजह से कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं बिल्ड हो रहा है, और अगर स्ट्रेस बिल्ड होता है किन्हीं स्थितियों में तो क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन सारी बातों को लेकर चर्चा की। लेकिन जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट के आधार पर अभी कोई ऐसा स्ट्रेस बिल्ड होता हुआ नहीं मिला है रेगुलेटर को। साथ ही इस बात की भी चर्चा की गई है कि अगर परेशानी आई तो क्या किया जा सकता है। हालांकि परेशानी आने का कोई भी संकेत अब तक नहीं दिखा है, और परेशानी आने का संकेत इसलिए भी नहीं दिखा है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक्स का सिलेक्शन का अपना पैमाना है वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है। साथ ही स्कीम्स में खुद जो है 5% की रकम नकदी में रखनी होती है जो इंडस्ट्री रखती है, तो इस वजह से भी अगर कहीं रिडेम्पशन का प्रेशर आता है तो वहां भी ऐसी कोई, वो सब मैनेजेबल सिचुएशन में है। और अगर बहुत भी बुरी स्थिति आती है तो इंटर स्कीम ट्रांसफर का भी विकल्प है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी आती नहीं दिख रही है। अगर आई तो उन हालात में क्या कदम हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी है कि मुमकिन है अगर ऐसी कोई परेशानी आए तो जो स्कीम का पैसा है वो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ बढ़ाया जाए। साथ ही कैश कंपोनेंट की रकम भी बढ़ाने को कहा जा सकता है अगर कोई ऐसी परेशानी आती है। और एक विकल्प ये भी हो सकता है कि जो रिडेम्पशन की मियाद है वो बढ़ाई जा सकती है अगर कहीं कोई दिक्कत दिखी तो। अभी जो इंडस्ट्री का नॉर्म है वो T+2 पर चलता है, लेकिन इसे बढ़ाने का भी विकल्प सोचा जा सकता है। लेकिन मोटी बात जो बार बार कहना जरूरी है कि अभी तक स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स को लेकर के कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। ये बात इसलिए ज्यादा हो रही थी क्योंकि अगर नंबर्स देखें तो अप्रैल से दिसंबर तक के नंबर अगर देखें तो स्मॉल कैप में 34,000 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है, जबकि मिड कैप में 17,500 करोड़ के आसपास की रकम आई है। लार्ज कैप से करीब 5,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, और लार्ज कैप एंड मिड कैप कंबाइंड स्कीम्स जो हैं वहां करीब 13,500 करोड़ के आसपास का इनफ्लो जो है हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट होने जा रहा है, तो ये आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश लेकर आ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया ब्रजेश। रखेंगे नजर, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बाजार के लिए भी।